सोचिए, हाथ में एक चमक चमाता हुआ नया आईफोन, मालदीव के नीले पानी में छुट्टियां, या फिर वो स्पोर्ट्स बाइक जिसकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। आजकल ये सब कुछ बस एक क्लिक दूर लगता है। एक ऐसी शानदार जिंदगी जहां हर ख्वाहिश पूरी होती है, और वो भी बहुत ही आसान किश्तों में। जरा सोचिए ना, वो लेटेस्ट वाला आईफोन बस 5,000 रुपए महीने में, या वो शानदार वेकेशन बस 8,000 रुपए महीने की किश्त पर। अरे वाह, सुनने में तो ये किसी सपने के सच होने जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है मानो सपनों की जिंदगी बस कुछ किश्तों की ही तो दूरी पर है। लेकिन क्या हो अगर ये आसान लगने वाली जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ हो? एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई और हमारे मन की शांति दोनों को निगल रहा हो। आज हम ईएमआई के इसी सपने के पीछे की कड़वी सच्चाई को समझने वाले हैं। तो चलिए इस आकर्षक सपने की तह तक चलते हैं। देखिए, ईएमआई अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो बस एक फाइनेंशियल टूल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो टूल हमें घर और गाड़ी जैसे बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए बनाया गया था, वो आज हमारी जेब खाली करने वाला हथियार कैसे बन गया? तो सबसे पहले, ये ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आखिर है क्या? सीधी भाषा में, ये एक फिक्स्ड रकम है जो हर महीने उधार लेने वाले को उधार देने वाले को चुकानी होती है। परिभाषा तो बड़ी सीधी सादी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब उतना सीधा नहीं रहा। यहीं पर आकर ईएमआई का पूरा खेल ही बदल गया है। पहले लोग ईएमआई लेते थे घर या कार जैसी बड़ी चीजों के लिए, मतलब ऐसी संपत्ति जो समय के साथ और कीमती होती जाए। और आज हम ईएमआई ले रहे हैं स्मार्टफोन्स, छुट्टियों और लाइफस्टाइल अपग्रेड्स के लिए, ऐसी चीजों के लिए जिनकी कीमत डिब्बे से बाहर निकलते ही घटने लगती है। और यही पूरा खेल है। बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स हमें एक ऐसी जिंदगी का सपना बेचती हैं जो हमें लगता है कि हमारी पहुंच में है। ये हमारी बेहतर जिंदगी की चाहत का, हमारे सपनों का फायदा उठाती है, और हम भी इस सोच में पड़ जाते हैं, आखिर एक छोटी सी किश्ती तो है। और बस यहीं से ये सपना एक बुरे ख्वाब में बदलना शुरू हो जाता है, जब ये छोटी छोटी किश्तें मिलकर एक बड़ा दुस्वप्न बन जाती हैं और हमारी महीने भर की कमाई को धीरे धीरे खाने लगती हैं। चलिए, एक आम मध्यवर्गीय परिवार के महीने के बजट पर नजर डालते हैं। मान लीजिए 40% किराए में गया, 30% खाने पीने में, 10% इधर उधर के खर्चों में और करीब 20% बचत में। सब कुछ संतुलित लगता है ना? अब देखिए क्या होता है। एक फोन की ईएमआई इसमें जुड़ जाती है, और ये ईएमआई ये सीधा हमारी बचत पर हमला करती है। जो बचत 20% थी वो घटकर अब बस 10% रह गई है। फिर भी लगता है कि चलो सब काबू में है। लेकिन फिर एक और ईएमआई आ जाती है, और फिर एक और देखते ही देखते महीने की कमाई का 25% हिस्सा सिर्फ किस्तें चुकाने में जा रहा है। पर सबसे खतरनाक बात क्या हुई? वो हिस्सा जो हमारी बचत थी अब शून्य हो चुका है, बिल्कुल जीरो। कई मामलों में तो हालत ये हो जाती है कि लोगों की आधी तनख्वाह मतलब 50% घर के जरूरी खर्चे पूरे करने से पहले ही ईएमआई में चली जाती है। सोचिए, ये कितनी गंभीर स्थिति है। और फिर इंसान उस हालत में पहुंच जाता है जहां वो अपने भविष्य के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो तो बस अपने अतीत में की गई खरीदारी का बिल चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है। ये एक ऐसा जाल है जहां भविष्य की सारी उम्मीदें दब जाती हैं। ये जो कर्ज का बोझ है, ये सिर्फ पैसों का या नंबरों का खेल नहीं है। इसका इंसानी जीवन पर, हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ पैसे का कर्ज नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति का भी कर्ज बन जाता है। तो इस कर्ज की असली कीमत क्या है? वो है हर वक्त की चिंता, रातों की उड़ी हुई नींद, परिवार के रिश्तों में बढ़ता हुआ तनाव, हर महीने बिल आने की तारीख का डर, और सबसे बढ़कर किसी भी इमरजेंसी या अचानक आए खर्च का खौफ। ये स्थिति इंसान को अंदर से बदल देती है। जिंदगी में आगे बढ़ने की जो चाहत होती है ना, उसकी जगह सब कुछ खो देने का डर ले लेता है। उम्मीद की जगह डर ले लेता है। तो सवाल ये है कि क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। इसके लिए बस थोड़े अनुशासन और सोच में बदलाव की जरूरत है। चलिए उन 4 कदमों पर नजर डालते हैं जो हमें हमारी वित्तीय आजादी वापस दिला सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने कर्ज को समझना। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क करना सीखें। जैसे होम लोन एक अच्छा कर्ज हो सकता है क्योंकि वो एक ऐसी संपत्ति बनाता है जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ेगी। वहीं गैजेट की ईएमआई एक बुरा कर्ज है क्योंकि उसकी कीमत तो तेजी से घटती है। तो ये है आजादी की तरफ वो 4 कदम। पहला, अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखिए। दूसरा,
15 दिन का नियम अपनाएं। कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 15 दिन इंतजार कीजिए। तीसरा, उधार लेने की आदत छोड़कर बचत करके खरीदने की आदत डालें। और चौथा, अगर आप कई ईएमआई में फंसे हैं तो उन सभी को एक साथ मिलाकर उसे तेजी से खत्म करने का प्लान बनाएं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने सपनों को कर्ज की दलदल पर नहीं बल्कि बचत की ठोस जमीन पर खड़ा करना चाहिए। एक थोड़े समय के लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए अपने लंबे समय के मन की शांति का सौदा मत कीजिए। तो आखिर में बस यही सवाल खुद से पूछना है, क्या एक सपना बनाया जा रहा है या सिर्फ गुजरे हुए कल का बिल चुकाया जा रहा है? वित्तीय स्वतंत्रता एक रास्ता है और इस पर चलने का चुनाव हम सबको खुद करना है।